तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म हमें मिला है चेतन और जड़ जो गांठ जुड़ी हुई है इसको खोलने के लिए मिला हुआ है। यदि हमने इस अवसर का सही से फायदा नहीं उठाया तो भाई अंत समय हमें पछताना पड़ेगा और फिर से जाकर हमें 84 का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि हम में से अधिकतर लोग ऐसा है जो हर वक्त चिंता करते रहते हैं। मैं कहता हूं चिंताओं में ही घुले रहते हैं, हर वक्त अधिक से अधिक सोचते रहते हैं। तो पहले बात करेंगे कि चिंता हम क्यों करते हैं, फिर अधिक से अधिक क्यों सोचते रहते हैं। भाई इन चिंताओं से बचने का क्या साधन है, क्या तरीका है जिससे हम अधिक से अधिक ना सोचें बेमतलब की बातों को। तो पहले बात करते हैं कि जो लोग अधिक सोचते हैं, अधिक चिंता करते हैं, वे लोग कौन हैं। भाई हम लोग यदि शरीर को प्रमुखता देते हैं, यानी हम कहते हैं कि हम शरीर हैं, हमारी जो पहचान है वो ये शरीर है, और ये सोचकर जो हम कर्म करते हैं तो ये कर्म हमें हमारे भविष्य और अतीत की ओर ले जाते हैं। जो हमने किया है पहले यानी अतीत में और जो आगे करेंगे, इन्हीं चिंताओं में हम घुले रहते हैं, चिंतित रहते हैं। मैंने कहा इस बात को फिर से समझो, जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं यानी शरीर को प्रमुखता देते हैं कि ये सब कुछ जो है वो शरीर है, वे हमेशा ही चिंताओं में घुले रहते हैं। वे ही व्यक्ति हर वक्त सोचते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं और क्या चिंता करते रहते हैं, तो वो अतीत और भविष्य इन दोनों की ही चिंताओं में जुड़े रहते हैं कि क्या किया, उसका ये हुआ, आने वाले समय में ये होगा, ऐसा होना चाहिए था। ये जो योजनाएं हैं अतीत की और भविष्य की, ये दोनों ही योजनाएं व्यक्ति को चिंताओं से ग्रस्त रखती हैं। आज जो हम इतने दुखी हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग हर वक्त कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं और दुखी रहते हैं। एक तरफ उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं जो ये समझता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यानी ये शरीर मेरा नहीं है। कहने के लिए नहीं, जो इस बात पर अमल करता है, जो इसे जान लेता है। अब जिसे ये ज्ञान हो जाए कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। अब आत्मा का ना कोई आकार है ना कोई प्रकार, आत्मा तो निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है उसी तरह आत्मा भी निराकार है। अब ये बोध होना, भाई यही तो ऊंची भक्ति है, यही ऊंची साधना है। जो लोग आज इतना सोच रहे हैं या इतना चिंता करते हैं, इसका कारण क्या है? वो दुख का टोकरा अपने सर पे लिए लिए घूमते हैं। उनका सबसे बड़ा दोष यही है कि वे स्वयं को सतत एक शरीर समझते हैं। जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी, आप चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो, सत्संग सुन लो, नाम की मालाएं जप लो, काम नहीं बनेगा। सबसे पहले समझो कि मैं हूं कौन। मैं एक आत्मा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये बोध तो करो, पहले ये बोध करो कि मैं एक आत्मा हूं। परमात्मा जैसे नहीं देखा ना, उसी तरह ये आत्मा भी हमें दिखाई नहीं देती। आपने अपने शरीर को देखा है, अभी आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपको पूरा शरीर दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आत्मा दिखाई देगी? नहीं देगी। मन दिखाई देगा? नहीं देगा। अब जो चीज नहीं दिखाई दे रही है और जिसका संबंध हमारे से जुड़ा हुआ है, हम वही चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? आप समझो, यदि सुबह उठे नाम भक्ति की तो इसका मतलब है कि नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने का अभ्यास किया। यही तो है, शरीर को जोड़ने से अभ्यास किया तो कुछ फायदा होगा। आप ऐसे समझो जैसे सत्संग सुनने गए, शरीर को साथ ले गए, तभी जाके वहां सत्संग सुना। सत्संग किसने सुना?
शरीर ने या तुमने या हमने यदि सत्संग हमने सुना है और हम यदि अमल करेंगे तब कुछ फायदा होगा। शरीर ने कभी सत्संग नहीं सुना। और इसे ऐसे समझो, जब सुमिरन किया और सुमिरन करने के बाद भी यही मना रहा कि मैं एक सतत शरीर हूं, तो फिर दुख कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे। शरीर कष्ट सहेगा, लेकिन दुख किसे होगा? आत्मा को होगा, मन को होगा। अब ये बात समझ नहीं आ रही है, इसीलिए सारे संसार की जीवात्माएं दुखी हैं। अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विध के कष्ट सहा। अब आप अभी भी वही गलती दोहरा रहे हो जो पहले भी दोहराई गई है। चाहे कितने भी जन्म ले लो, अगर इस बार फायदा नहीं मिला या इस बार भी चूक गए तो भाई इस भक्ति का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा जब ही होगा जब एक बात अपने मन में पक्की तौर पर बिठा लो कि मैं एक सतत आत्मा हूं और मैं एक आत्मज्ञानी बनना चाहता हूं। भक्ति कर रहे हो, ये सूक्ष्म मार्ग है, रूहानी अभ्यास है। इसके अंदर आत्मज्ञान या आत्म अनुभव होने की आवश्यकता है। अब जिसे आत्म अनुभव आत्मज्ञान ही नहीं हुआ, वो कैसे इस बात को समझेगा कि वह एक शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है। वो तो इन्हीं प्रपंचों में पड़ा रहता है, जैसे हम लोग पड़े हुए हैं, कभी स्त्री के प्रसंग में, कभी परिवार के प्रसंग में, कभी कारोबार के प्रसंग में, और सारी जिंदगी मूर्ख बने रहते हैं। अब भाई जिसे आत्म बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति क्या देखता है? भाई जिसे आत्मज्ञान हो गया, आत्म बोध हो गया, वो स्वयं को नहीं देखता, वो स्वयं की आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा को समझने लगता है। वो जान जाता है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भाई इसीलिए वो समदर्शी हो जाता है। समदर्शी का मतलब है ऐसा नहीं कि उसे अपने ही बच्चे प्रिय लगते हैं, ऐसा नहीं कि जो उसके मित्र और रिश्तेदार जो उसकी भली भली बातें करते हैं वो उन्हीं से प्रेम करता है, वो सभी से प्रेम करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि जो सभी लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं या जो मेरे साथ हैं, इन सभी में आत्मा है जो कि निराकार परमात्मा का एक विस्तृत स्वरूप है। ये अनुभूति कि मैं संसार में हूं और सारा संसार मुझ में है, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को ही होता है। अब आप सोचो कि एक अनुभव हुआ आपको कि मैं आत्मा हूं, तो आपके सारे संकल्प विकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जो आप इतना सोचते हो वो सोचना बंद हो जाएगा। अभी लाभ हानि इसी में पड़े रहते हो ना, यस अपयस इन्हीं में उलझे रहते हो, जीवन मृत्यु यहीं पे लगे रहते हो। अरे उसके बाद आपको ज्ञान हो जाएगा, ये अनुभव होगा, अरे आत्मा सतत है, वैसी ही स्वतंत्र और पवित्र है जैसे परमात्मा। तो आत्मा का कभी अंत हो ही नहीं सकता। जब आत्मा का अंत ही नहीं हो सकता तो फिर इस शरीर की चिंता करते हो, आत्मा की चिंता करो कि वो क्यों इन विषयों की आसक्ति में लिप्त है, क्यों वो इन वासनाओं के चक्कर में फिर से 84 का हिस्सा बनने जा रही है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को व्यर्था मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्त कमावो। ये कहते हैं स्वामी जी महाराज कि ये जो तन है इसके अंदर आत्मा है। आत्मा को रहने के लिए एक स्थान चाहिए और ये शरीर से अच्छा स्थान कोई नहीं है। तो आत्मा के लिए ये शरीर सबसे उत्तम स्थान है और ये तन हमने पाया है करोड़ों करोड़ों योनियों में गुजरने के बाद, कोट जन्म भटका जब खाया। अब इसको यूं ही वृथा खो रहे हो। कैसे? इन रुपये पैसों में, परिवार में, कारोबार में, इन्हीं में खो देते हो तो सारी जिंदगी आपकी यूं ही जाया चली जाती है। अब वो कहते हैं चेत जाओ,
समझ जाओ अभी समय है। छिन छिन भक्त कमावो, अपने आप को हर वक्त गुरु नाम के साथ समाहित कर दो। रटो मत, जपो, भक्ति करो, सच्चे दिल से भक्ति करो। समझो कि मैं एक आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। यह अनुभव जिस समय होगा ना, आपके सारे जो सोच है जो बेमतलब की है वो अपने आप सुधरण एक अच्छे रास्ते पर आ जाएगी। जब हमें अनुभव होता है, ज्ञान होता है कि ये सारा संसार केवल एक मिथ्या है, भ्रम है और इससे कुछ अधिक नहीं है, तो मन शांत हो जाता है। फिर मन में विचार आता है कि संसार चल कैसे रहा है। जब ये सब कुछ मिथ्या है तो ये चल कैसे रहा है? तो भाई ये प्रकृति का एक नियम है, अटूट नियम है कि सूरज, चांद, ये तारा, ये सब आते हैं, अस्त होते हैं। ऋतुएं आती हैं, समय अनुसार आती हैं, चली जाती हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, ये सब अपने आप चल रहा है। संतुलन में संसार है, ये प्रकृति के अनुसार चल रहा है। अब इसी तरह हमारे सुख दुख हैं, ये भी हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं और जाते हैं। इसे बात समझ लो तो फिर आपको दुख नहीं होगा, चिंताएं नहीं होंगी। जो लोग हमेशा घुले रहते हैं ना चिंताओं में, ज्यादा सोचते रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए ये सब प्रकृति के अनुसार हो रहा है। सूरज उगता है सुबह, शाम को अस्त हो जाता है। अस्त होता है ना, सुख आते हैं फिर विलुप्त हो जाते हैं, दुख आ जाते हैं। भाई इसी तरह ऋतुएं, इसी तरह समझिए सब संतुलन में है। इसी तरह हमारे साथ जो हो रहा है, जो जुड़ा है, वो हमारा प्रारब्ध है। हमें कुछ मिला है, ये हमारा प्रारब्ध है। अब आप सोचो सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, है ना, इकट्ठा करके भी क्या कर लोगे? संतुलन की स्थिति को क्या तुम बिगाड़ सकते हो? नहीं बिगाड़ सकते। यही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्यों? फिरत भुलानी जगत में। ये भूल जाते हो कि आत्मा अपने साथ कुछ नहीं लेके जाती और हम लोग सिर्फ संतुलन, परमात्मा के संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं। अब आप सोचिए कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग जो परमात्मा के संतुलन को ही बिगाड़ना चाहते हैं और परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं। खुद नहीं समझ आ रहा है कि देखो सुबह उठते हैं, प्रकृति के हिसाब से सब कुछ होता है, ऋतुएं आती हैं, जाती हैं। अरे इसी तरह सुख दुख आते हैं। इसी तरह हमें कुछ लोग मिलते हैं, कुछ से प्रेम हो जाता है, कुछ लोगों से हमारी शत्रुता हो जाती है, कुछ लोगों से हमारा लेना देना हो जाता है, कुछ लोग यूं ही निकल जाते आते, हमारा कोई संबंध नहीं किसी से। ये क्यों है भाई? ये सब प्रारब्ध बस है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये संभव नहीं है। इसे और सरल शब्दों में समझाता हूं। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। ज्ञानी सिर्फ वो है जिसे आत्मबोध हो चुका है, और जो अहंकार करता है, जो क्रोध करता है, उसने अभी तक शरीर को ही सब कुछ समझा हुआ है। ज्ञानी को मिथ्या का ज्ञान हो चुका है, इसीलिए वो नाम के साथ जुड़ चुका है। उसे गुरु की शरण के सिवाय, नाम के प्रेम के सिवाय संसार में कुछ नहीं भाता। इसीलिए उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं। वो किसी तरह की इच्छा नहीं करता, लेकिन सबके साथ रहता है, हर कार्यकलाप करता है और संसार की माया से ओतप्रोत नहीं रहता, अलग रहता है। ना द्वैत में फंसता है, ना ही किसी संसार के पदार्थों के साथ या संबंधों के साथ प्रेम बढ़ाता है। वो अगर प्रेम बढ़ाता है तो केवल गुरु भक्ति के साथ, और कुछ नहीं। अब दूसरी ओर जो अज्ञानी है, जैसे हम लोग, हमारे लिए परमात्मा, आत्मा, ये नाम, ये गुरु कुछ नहीं है। केवल कहने की बातें हैं कि हम गुरु को मानते हैं, लेकिन हमारी इच्छा से ऊपर गुरु कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है। क्योंकि घुमा फिरा के हम फिर अपनी मैं मेरी ही तो सामने ले आते हैं। फिर काय बात की भाई गुरु भक्ति, काय बात की नाम भक्ति? तो चिंताओं में ही हमेशा फंसे रहोगे। एक काम करो,
तो चिंता से मुक्त हो जाओगे। वो काम है सुबह